खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। आखिरकार कौम को जिस काल का इंतजार था, इमरान खान ने वो काल दे दी है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अवाम में ना सिर्फ इज़्तिराब बल्कि गम गुस्से की लहर पाई जाती थी। फिर जब इमरान खान ने हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू की तो 70 से मुल्क पर काबिज स्टेटस को से सताए और गुस्से में बिफरे अवाम सड़कों पर निकल आए। 25 मार्च के बाद जब पंजाब में 20 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान ने इस चूचू के मुरब्बे को आउट क्लास किया तो इस जीत ने ना सिर्फ पीटीआई कारकुनों बल्कि अवाम में एक नई रूह फूंक दी और अब अवाम इस तहरीक के फाइनल राउंड के लिए पूरी तरह तैयार है। इमरान खान फाइनल ओवर कराने के लिए रन अप तक पहुंच गए हैं और अब वो अपने तूफानी बाउंसर्स और यार्कर्स से इन चोरों की गुलियां उड़ाने को तैयार है। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने ना सिर्फ लॉन्ग मार्च की तारीख बताई बल्कि अपनी पूरी तहरीक की स्ट्रेटजी भी डिस्कस कर दी। इमरान खान की जानिब से अपनी हिकमत अमली बताने के बाद भानमती के कुंबे को सांप सूंघ गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत तमाम लीगी दरबारी अपने अपने बिलों में छुप गए हैं। दोस्तों, इस मामले पर बात करेंगे, पहले कुछ मजीद डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते चले कि एक तरफ तो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एहसान फरामोशी और तोता चश्मी की इंतहा कर दी। उन्होंने पाकिस्तान की तमाम कुर्बानियों और कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में मौजूद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर खजाना इसहाक डार साहब अमेरिकियों से दोस्ती की पींगें बढ़ाने में मसरूफ हैं। ताज़ा खबर यह है कि इसहाक डार ने साइफर साजिश के मरकजी किरदार डोनाल्ड लू से खुफिया मुलाकात की है। इस मुलाकात का मकसद क्या था, इसमें क्या रियाज़ो न्याज की बातें हुई, आखिर इसहाक डार को डोनाल्ड लू से मिलने की नौबत क्यों आ गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे अमेरिका के बाद डार और डोनाल्ड लू की होने वाली ये मुलाकात कितनी आम है, इस सब का भी तफसीली पोस्टमार्टम किया जाएगा। एक और आम खबर कि सिंध हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से बल्दियाती इंतखाबात की राह में रोड़े अटकाए जाए। जमहूरियत की माला जपने और दिन रात डेमोक्रेसी की गर्दान करने वाली पीपी हुकूमत क्यों बल्दियाती इंतखाबात से भाग रही है, इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर दीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, किसी भी जमहूरी निज़ाम में लोकल बॉडी सिस्टम और मकामी बल्दियाती नुमाइंदे रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि वतन अजीज में जमहूरियत की दावेदार सियासी जमातें बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने की बजाय लोकल बॉडी एक्शन कराने से भागती हैं। अगर इंतखाबात करा भी दें तो मकामी यानी बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात तक नहीं देते, क्योंकि अपने मुफादात पर ज़रब पड़ने का खतरा होता है। अब आलम यह है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर यानी कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर के मेयर के पास कचरा उठाने और नाले साफ कराने तक का ना इख्तियार था और ना पैसे। 18वीं तरमीम के बाद विफाक से तमाम इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हो गए हैं। अब ये सूबों की जिम्मेदारी थी कि वो मरकज से मिलने वाले इख्तियारात आगे मकामी हुकूमतों तक मुंतकिल करते, लेकिन तमाम सूबाई हुकूमतें खुद ये इख्तियारात एंजॉय कर रही हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात अगस्त में होने थे, लेकिन कभी सूबाई हुकूमत ने बारिशों का जवाज घड़ा, कभी सैलाब की मंतक बयान की, कभी मुतासरीन की बहाली में मसरूफ होने का उज़र तराशा, तो कभी सिक्योरिटी फोर्सेज न होने का बहाना बनाया। इनका मकसद सिर्फ ये था कि किसी न किसी तरह बल्दियाती इंतखाबात ना होने थे, क्योंकि अगर बल्दियाती इलेक्शन हो गए तो फिर नई क़यादत उभरेगी जो सूबाई हुकूमत से फंड्स मांगेंगे और इख्तियारात भी मांगेंगे। लिहाजा ना इलेक्शन होंगे और ना ही इख्तियारात और फंड्स आगे देने पड़ेंगे। सिंध हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी भी तरह से बल्दियाती इंतखाबात की राह में रोड़े अटकाए जा सके। सिंध में मुसलसल 14 साल से हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक और चिट्ठी लिख दी, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात मजीद 3 माह के लिए मुलतवी करने का मुतालबा किया गया है। सिंध सरकार की जानिब से लिखी जाने वाली तीसरी चिट्ठी में इलेक्शन मुलतवी करने की इंतहाई दिलचस्प और मज़क्का खेज वजह बताई गई है। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि सैलाब की वजह से हम पुलिस फोर्स फ्राहम नहीं कर सकते। अगर सिंध सरकार की यह मंतक मान भी ली जाए तो ये नाअहलों, नालायकों, चोरों और करप्ट लोगों का टोला तो क़यामत तक भी सैलाब मुतासरीन की बहाली यकीनी नहीं बना सकेगा। तो क्या बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे? शुक्र है फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जिस तरह से आजकल इन हुक्मरानों के नाक के बाल बने हुए हैं, तो हो भी सकता है कि ऐन मौके पर वो कलाबाजी खा लें और बल्दियाती इलेक्शन दोबारा मुलतवी कर दिए जाएं। वैसे भी इन्हें इमरान खान का खौफ सता रहा है और ऐन मुमकिन है कि आज के इंतखाबी नताइज के बाद
ये PTI के खौफ से एक बार फिर कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करा दें। नाज़रीन गिरामी, जब से अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतल्लिक बेबुनियाद और इंतहाई मुतनाज़िब बयान दिया है, तब से एक सवाल मौजूए बहस बना हुआ है कि आखिर अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर हमले क्यों शुरू कर दिए गए हैं, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में कमान तब्दील होने जा रही है, जबकि यहाँ अमरीका की खुशनुदी और चापलूसी में मसरूफ चेरी ब्लॉसम की सरकार कायम है। तो फिर जो बाइडन इंतजामिया को ये बयान देने की नौबत क्यों पेश आई? हालांकि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पर मुसल्लत होने वाली इस मरासला हुकूमत के वाशिंगटन से काफी अच्छे ताल्लुकात कायम थे, ऐसा ये खुद पोर्ट्रेट करते थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर जो बाइडन के साथ खड़े होकर बनाई गई तस्वीर की पाकिस्तान में ऐसे पब्लिसिटी की गई कि जैसे शहबाज शरीफ नहीं कोई ची गवेरा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इनके इतने ही अच्छे ताल्लुकात हैं तो अमरीका की जानिब से इस किस्म का घटिया बयान क्यों दिया गया? और फिर मजीद सितम ज़रीफ़ी देखिए कि कल का पूरा दिन गुजर जाने के बावजूद शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के बयान की मुज़म्मत तक करने की ज़हमत गवारा नहीं की। शाम को जब यकीनन एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से दबाव आया तो फिर शहबाज शरीफ ने महज एक बयान जारी करके और ट्वीट दाग कर जान छुड़ा ली। हालांकि कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वहां उन्होंने इमरान खान को झूठा, फ्राडिया और न जाने क्या क्या बोला, लेकिन अपने आका अमरीकी सदर से मुतल्लिक एक लफ्ज भी न बोल सके। जो बाइडन पर बात करते हुए इनकी जुबान पर छाले लग गए थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कम और जो बाइडन के तर्जुमान ज़्यादा लग रहे थे। कभी उन्होंने कहा कि अमरीकी सफ़ीर को वजाहत का मौका मिलना चाहिए, कभी कहा कि जो बाइडन का ये मतलब नहीं था, वो अगर ऐसा समझते तो वज़ीर ख़ारजा के मुज़ाकरात में इस मसले को उठाते। बिलावल भुट्टो की इस ऊट पटांग प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे मुल्क के अवाम मुस्तरब हैं। लोगों का कहना है कि हमें एब्सोल्युटली नॉट वाला लीडर चाहिए, ऐसे बकरी और मिनमिनाने वाले रहनुमा नहीं चाहिए। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने वाशिंगटन में डोनाल्ड लू से मुलाकात की है। ग्रुप डिस्कशन के बाद डार और डोनाल्ड ने तन्हाई में काफ़ी देर गुफ्तगू की। अब इस मुलाकात में डोनाल्ड लू ने उन्हें क्या टास्क सौंपा है, इसका आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। इसाक डार सिर्फ वज़ीर ख़जाना ही नहीं बल्कि नवाज शरीफ के नुमाइंदे और इस वक्त एक तरह से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। ऑफिशियली तो इनके दौरे का मकसद IMF से मुज़ाकरात है, लेकिन वहां वो अमरीकियों से मुलाकातें करके ये सुनगुन लेने की कोशिशों में मसरूफ हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने दौरे अमरीका के दौरान क्या बातें की और अमरीकियों ने इनसे क्या मामला डिस्कस किए। प्यारे साथियों, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। अपने इंटरव्यू में कप्तान ने कहा कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही होगा, हमने तैयारी मुकम्मल कर ली है। इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में बता दिया कि अक्टूबर में सिर्फ मार्च नहीं बल्कि सब कुछ होगा। अगर ये टोला इज्जत के साथ रुखसत न हुआ तो फिर अवाम का समंदर इन्हें गिरेबान से घसीट कर इनके महफूज किलों से बाहर निकाल लेगा और फिर इस टोले के साथ वो सलूक होगा जो दुनिया मुद्दतों याद रखेगी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।